फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन जैसे एप्लीकेशंस की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ 14 अप्रैल को ट्रायल शुरू हो चुका है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि एफटीसी ने मेटा और इसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग पर सोशल मीडिया में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली और इसके गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यह आरोप इतना ज्यादा गंभीर है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मेटा का बंटवारा तक हो सकता है। करीब 17,000 करोड़ यूजर्स वाला व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिक सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर मेटा पर सोशल मीडिया में मोनोपोली के आरोप क्यों लगे? इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रोल है और क्या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अब बिक जाएंगे? इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भैया मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा पर अवैध एकाधिकार का जो मामला क्या है। देखिए, तारीख थी 9 दिसंबर 2020 जब अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी और 46 राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेटा के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दायर किए। और इसमें कहा गया कि 2012 में मेटा, जो कि तब फेसबुक कहलाता था, उसने इंस्टाग्राम को करीब $1 बिलियन में खरीदा था। उस समय इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ रहा था और एक फोटो शेयरिंग ऐप के तौर पर जाना जाता था, जिसे मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। 2014 में मेटा ने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। इसके जरिए मेटा ने मैसेजिंग मार्केट में एक धाक जमाई। इस खरीद का मकसद कंपटीशन को कम करना था, ना कि प्लेटफॉर्म को बेहतर करना। मेटा ने गलत तरीकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग मार्केट पर कब्जा किया, साथ ही सोशल मीडिया पर अवैध एकाधिकार यानी कि मोनोपोली करके अन्य छोटी कंपनियों को पूरी तरीके से दबा दिया। अब अगर हम पहले मुकदमे की बात करें तो देखिए, वो एफटीसी ने दायर किया है। जून 2021 में जज जेम्स बॉसबर्ग ने एफटीसी के मुकदमे को खारिज कर दिया था। तब एफटीसी साबित नहीं कर पाई थी कि मेटा के पास सोशल मीडिया नेटवर्किंग बाजार में मोनोपोली थी। जज ने कहा कि एफटीसी ने मार्केट शेयर के सही आंकड़े पेश नहीं किए। तो वहीं अगस्त 2021 में एफटीसी ने फिर से केस दायर किया और सबूत दिया कि 2018 में मेटा का सोशल नेटवर्किंग मार्केट में 60% से ज़्यादा हिस्सा था। मेटा ने जानबूझकर स्नैपचैट जैसे कॉम्पिटिटर्स को दबाया। इस मुकदमे को कोर्ट ने मंजूर करके आगे भी बढ़ा दिया। इसका पहला ट्रायल 14 अप्रैल 2025 को वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट में हुआ। दूसरे मुकदमे की बात करें तो करीब 46 राज्यों ने इसको लेकर दायर किया। वॉशिंगटन डीसी, गुआम, अलास्का, कैलिफोर्निया जैसे 46 राज्यों की ओर से न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने केस लड़ा। एफटीसी की तरह इन राज्यों ने भी कहा कि मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदकर अवैध मोनोपोली क्रिएट करी। जून 2021 में जज बॉसबर्ग ने इस पूरे केस को भी खारिज कर दिया। जज ने कहा कि राज्यों ने मुकदमा दायर करने में देर कर दी, जबकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खरीद को 8 से 10 साल गुजर चुके थे और कानूनी समय सीमा भी खत्म हो चुकी थी। राज्य ये साबित नहीं कर पाए कि मेटा की पॉलिसी से उनके नागरिकों को सीधा नुकसान हुआ या नहीं। इसके बाद बात ये आती है कि एफटीसी ने मेटा पर आखिर क्या आरोप लगाए थे और क्या मांग करी थी। तो देखिए, इसके मुख्य तौर पर 4 बड़े आरोप थे। पहला था मेटा की बाय और बड़ी स्ट्रैटेजी। दरअसल मेटा ने अपने कॉम्पिटिटर कंपनियों को खरीद लिया या फिर उन्हें बाजार से बाहर कर दिया। आप इस बात को इस तरीके से समझें कि मेटा को लगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। इसके अलावा एफटीसी ने यह भी कहा है कि मेटा के पास सोशल नेटवर्किंग मार्केट का एक बड़ा हिस्सा था। मेटा ने नई कंपनियों के लिए मुकाबला करना बहुत ज़्यादा टफ कर दिया। एक और वजह यह बताई गई, आरोप यह लगाया गया कि कॉम्पिटिटर्स को बढ़ने से पूरी तरीके से रोका गया। दरअसल मेटा ने छोटी कंपनियों को बढ़ने से रोका, इससे यूजर्स को नए सोशल मीडिया ऐप्स के ऑप्शन ही नहीं मिले। मेटा ने स्नैपचैट जैसे कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश करी और अन्य एप्लीकेशन के फीचर्स कॉपी करके इंस्टाग्राम पर लॉन्च कर दिए। डेटा स्ट्रैटेजी से मार्केट पर कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। देखिए, मेटा ने अपनी मर्जी से डेटा स्ट्रैटेजी अपनाई और पर्सनल सोशल नेटवर्किंग पर कब्जा कर लिया। इन ऐप्स पर यूजर्स अपने परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्ट होते थे। 2018 में मेटा का सोशल नेटवर्किंग मार्केट 60% से भी ज़्यादा था। एक और सबसे बड़ा आरोप जो है वो लगा है एड मार्केट में मोनोपोली करने का। देखिए, मेटा ने एड मार्केट यानी कि विज्ञापन बाजार पर कब्जा किया है। साथ ही अपनी मर्जी से विज्ञापनों के रेट भी तय किए हैं, जिससे कि विज्ञापन देने वाली कंपनियों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। ये शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट और क्लेटन एक्ट के सेक्शन 7 का उल्लंघन है। ये नियम ऐसे खरीद को पूरी तरीके से रोकता है, जिससे कि कंपटीशन कम हो। इसके अलावा एफटीसी ने मेटा के इंटरनल ईमेल और डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इनमें मार्क जकरबर्ग ने के 2012 का वो ईमेल भी शामिल है जिसमें इंस्टाग्राम को खरीदने की ज़रूरत बताई थी, ताकि ये फेसबुक के लिए खतरा ना बने। अच्छा, एफटीसी की कुछ मांगे भी हैं, तो ऐसे में 3 बड़ी मांगों के बारे में हम बात करते हैं। कंपनियों को सबसे पहला तो अलग अलग करना। देखिए, मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने या अलग कंपनी बनाने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा एक और मांग ये है कि भैया बिना इजाज़त की खरीद जो है उस पर रोक लगे।
दरअसल मेटा को एफटीसी की मंजूरी के बिना ऐसी खरीद करने से रोका जाए जो कंपटीशन को खत्म करने के काम करे। और आखिरी है, मेटा की उन स्ट्रैटेजीज को खत्म किया जाए जो डेवलपर्स या फिर छोटी कंपनियों को दबा रही हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि मार्क जकरबर्ग ने मुकदमे पर आखिर इसमें सफाई में क्या कहा है ना? तो वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट में मार्क जकरबर्ग ने 14 अप्रैल को 7 घंटे जवाब दिए और अगले दिन भी जारी रहा। उन्होंने जिस तरह से बातें कही, उन्होंने पहले ट्रायल में जकरबर्ग ने मेटा पर का बचाव करते हुए 5 बड़ी बातें कही। मेटा ने 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीदकर उन्हें बेहतर बनाया। इन खरीदों से दोनों ऐप्स का जो पहुंच है और जो फीचर्स है वो बढ़े, जिससे कि यूजर्स को ज़्यादा सुविधाएं मिली। इंस्टाग्राम में मेटा ने भारी निवेश किया, जिससे ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया। ये दलीलें मार्क जकरबर्ग ने दी। वहीं सोशल मीडिया मार्केट में टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और आई मैसेज जैसे एप्लीकेशंस की वजह से ज़्यादा कंपटीशन है। सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों परिवारों से जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट और रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, जहां मेटा को कई कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए एकाधिकार यानी मोनोपोली का आरोप पूरी तरीके से गलत बताया गया। वहीं मेटा अपने यूजर्स को फ्री ऐप्स भी देता है। इन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के जरिए यूजर्स को नए प्रोडक्ट्स की जानकारी भी मिलती है। ये कहना गलत है कि यूजर्स को ऐप पर कम सिक्योरिटी और ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। वहीं उनका एक और बात के ऊपर कहना था कि जिस समय इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए टीम को हमेशा बेहतर करने की चुनौती दी जा रही थी, ना कि सिर्फ कंपटीशन को खरीदने की। फेसबुक का फोकस समय के साथ बदल गया। ये अब एक डिस्कवरी एंड एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एफटीसी के 2012 के ईमेल के आरोप पर जकरबर्ग ने कहा कि ये बातें उस समय के लिए थी और अब पुरानी हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम को खरीदने का मकसद फेसबुक की मोबाइल स्ट्रैटेजी को मजबूत करना था, क्योंकि 2010 के दशक में फेसबुक डेस्कटॉप पर ज़्यादा मजबूत था और इंस्टाग्राम मोबाइल में। एक सवाल यह भी आता है कि सोशल मीडिया पर एकाधिकार आखिर अवैध क्यों है? मोनोपोली जो होती है वो अवैध क्यों है? देखिए, मोनोपोली वैसे तो लगभग हर जगह पर गलत होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये मोनोपोली है ये पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि वो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देता है, यूज़र्स को नुकसान पहुंचाता है और नए ऐप्स को बढ़ने से रोकता भी है। एकाधिकार की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स के डेटा पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे डेटा के लीक होने का खतरा भी बहुत बड़ा रहता है। मोनोपोली से सोशल मीडिया पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे यूज़र्स को नुकसान हो सकता है। नए और बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लॉन्चिंग का इनको मौका ही नहीं मिलता। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो किसी शहर में किराए की एक बड़ी दुकान है जो सारी चीज़ें बेचती है। अगर वो दुकान छोटी दुकानों को खरीद ले या उन्हें बंद करवा दे तो ग्राहकों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वे उसी दुकान में मनमाने दामों से सामान उनको खरीदना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ आरोप जो है भारत में जियो के ऊपर भी लगता है। अब इसके ऊपर एफटीसी का कहना है कि मेटा ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग बाजार में ऐसा ही किया है। पर बात तो ये भी उठती है कि मेटा और जकरबर्ग से जुड़े इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का भी रोल बताया जाता है। दरअसल ट्रंप और मेटा के बीच में विवाद कोई नया नहीं है। 2020 में ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद जो भी कुछ कर्मकांड वहां पर हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई सारे पोस्ट किए। फेसबुक ने ट्रंप के पोस्ट को कंपनी के नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन कर दिया था और यह बैन 2023 में हटाया गया। ट्रंप के पहले टर्म के दौरान ही एफटीसी ने मेटा पर केस दर्ज किया था। हालांकि जब ट्रंप अपने दूसरे टर्म के लिए वापस आए तो उनके और जकरबर्ग के रिश्ते बेहतर होते दिखाई दिए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप एफटीसी को यह केस वापस लेने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो ऐसे में बात यह आती है भैया कि क्या मार्क जकरबर्ग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेच देंगे और इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दरअसल एफटीसी और मेटा के केस की शुरुआत का ट्रायल जो था वो 37 दिनों तक जारी रह सकता है। अगर फैसला आता है तो पेनल्टी अगले साल तक तय होगी। फिर अगर कोई पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसके निपटारे में भी और 1 साल लगेगा। ऐसे में अभी मार्क जकरबर्ग मेटा का बंटवारा कर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा कोर्ट में यह दावा कर सकती है कि मेटा के इंस्टाग्राम खरीदने के बाद से यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हुआ है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेहतर करने के और फेसबुक के साथ जो करना था वो ग्रो करना था, उसके लिए उन्होंने इसको खरीदा था। इसके अलावा जकरबर्ग लगातार ट्रंप से रिश्ते बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रंप की इस मामले में एंट्री हो जाती है तो मेटा के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में जकरबर्ग अभी भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि अगर मेटा ये केस हार जाती है तो ये नौबत बिल्कुल आ जाएगी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आम आदमी के अकाउंट्स पर खतरा नहीं है, क्योंकि जकरबर्ग पर धोखाधड़ी का केस है, ना कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हालांकि अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिकते हैं तो फिर उसके खरीदार पर निर्भर करेगा
कि वो ऐप्स को आगे किस तरीके से चलाते हैं। फिर भी आम लोगों के जो अकाउंट्स है उससे छिड़खानी करना एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। सोशल मीडिया आज की तारीख में हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा एंटर हो चुका है कि देखिए इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।